सैम पिट्रोडा ने फिर एक नया बयान दिया है और सैम पिट्रोडा जब जब बयान देते हैं तब तब कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो जाती है कि इसे डिफेंड करें या इससे अब बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। अब जो सैम पिट्रोडा ने नया बयान दिया है वो राहुल गांधी और राजीव गांधी दोनों के परिप्रेक्ष्य में है। आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अवधेश जी, मैं बयान बता देती हूँ। हर्षवर्धन जी पहले मुस्कुराने लग गए, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई? बयान आप पूछे उसके पहले मैं ये कहूँ, जैसे मेरे संदर्भ में कोई पूछे कि अच्छा अब आप अपनी पत्नी को पीटते हैं कि नहीं पीटते हैं, या कोई मीनाक्षी से कहे कि अच्छा आप अपने पति को अब परेशान करती हो कि नहीं करती अब मैं बयान पे चली जाती हूँ। अब आप सैम पित्रोदा वाला सवाल पूछिए। राहुल गांधी और राजीव गांधी में ये अंतर है कि राहुल गांधी पिता राजीव गांधी से थोड़े ज्यादा समझदार हैं। क्या इसका मतलब यह है कि राजीव गांधी कम समझदार थे? अब देखिए, पहलू ये हो सकता है ना, वो हर्षवर्धन जी की बात को याद रखिएगा। अब राजीव गांधी काम करने में थोड़ा ज्यादा विश्वास करते थे। दोनों का डीएनए एक है, दोनों ही जनता के लिए समर्पित और आम लोगों के लिए फिक्रमंद है। दोनों ने ही भारत के विकास के लिए सोचा है। दोनों ही बहुत ही सिंपल और दोनों की कोई बड़ी पर्सनल जरूरतें नहीं रही हैं। मुझ पर विश्वास करें, कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी राजीव गांधी से ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी अवधेश जी, कि राहुल गांधी ज्यादा अच्छे हैं या राजीव गांधी ज्यादा अच्छे थे? राहुल गांधी ज्यादा स्मार्ट है, राजीव गांधी कम स्मार्ट थे? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इसको डिफेंड कैसे करेंगे। जी है ना, पूरा नाम एक बार बताते हैं ना तो अच्छा लगता है कि सैम पित्रोदा का। नहीं, तो खैर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा तो उनका जो है, लेकिन वो सैम अंकल हो गए। अब वहाँ जो है चूंकि सैम अंकल के यहाँ ही रहते हैं, उन्होंने अपना नाम उस ढंग से रखा हुआ है। देखिए, अब ये तो उन्होंने एक तुलना कर दिया है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि राजीव गांधी के शासनकाल को कांग्रेस जिस रूप में पेश करती है, उनको जिसके कारण भारत रत्न दिया गया, जिसका श्रेय उनको जाता है और जिसके लिए सैम पित्रोदा को लाकर उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन का हेड बनाया था इनको, और उसके आधार पर MTNL वगैरह बना था और भारत के दूरसंचार की एक छोटी आधार भूमि उस समय रखी गई थी। अगर राहुल गांधी उन सबसे आगे हैं तो फिर तो राहुल से बड़ा महापुरुष इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये वो स्थापित करने की समय कोशिश कर रहा है। इस समय जहां से सैम पित्रोदा भी गाइड होते हैं, जहां से सैम पित्रोदा बाकी इस देश के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, ऐसे सभी की बात मैंने कहा, अल्ट्रा शब्द लगा रहा हूं, ऐसे जो दुनिया भर के इस समय अपने अनुसार दुनिया में एक नए किस्म का लोकतंत्र और व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो सब लोग आज के लोगों को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को यहां और दुनिया में इस प्रकार से एक प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है और उसमें ये बोले हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि राजीव गांधी ने तो कभी नहीं कहा होगा, राजीव गांधी ने, कि हम जो है जातिगत सर्वे कराएंगे, हम सर्वे कराने के बाद संपत्ति सर्वे कराएंगे, उसके बाद क्रांतिकारी काम करेंगे, ये पता करेंगे किसके पास ज्यादा अधिकार है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो इस समय नक्सली लोग बोलते थे वो आज भाषा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के साथ रहते हुए उनको धोखा देते रहे, क्योंकि राजीव गांधी का विचार इससे बिल्कुल भिन्न था। उस समय आप देखेंगे तो राजीव गांधी ने मंडल आयोग लेकिन सर देखिए, मैं इस मंडल आयोग के विरुद्ध स्टैंड लिया था। हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से राजनेता निर्णय लेते हैं। अरे ऑक्सीजन तो हर देश काल परिस्थिति में थोड़े बदलेगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण थोड़े बदलेगा, सूरज की रोशनी थोड़े बदलेगी। लेकिन सर जातिगत जनगणना को आप ऑक्सीजन से नहीं, ना जातिगत जनगणना को आप ऑक्सीजन से नहीं जोड़ सकते। मीनाक्षी, आप सैम पित्रोदा के बयान को इस तरह से देख रहे हैं, वो उनका पर्पज ही नहीं है। वो आज राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये बयान दिया। मैं वही कहना चाह रही थी। असली बात यह है कि वो इसको आपने ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी और उनका, चीज की इंपॉर्टेंस देखते हुए उन्होंने बयान दे दिया।